गूंगा हो तो बोलने लगोगे, आप अगर बीमार हो तो चंगा हो जाओगे। इस तरह करके बोल के लोगों को ठगता है। चंगाई के नाम पर हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण करने का ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भाई भाई को लड़वा देते हैं। एक भाई को आप ईसाई बना दिए, दूसरा भाई को जो नहीं बनना चाहता उसको भी दबाव देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र करता है। गाँव देहात में रहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसी कारण नाजायज फायदा उठाता है और धर्मांतरण कराने का। आदिवासी समाज ही इसमें ग्रसित नहीं है, अन्य समाज के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। चंगाई सभा धर्मांतरण के विरोध में जो है आज आदिवासी बचाओ सरना समिति का महा रैली का आयोजन किया जाने वाला था। लेकिन फिलहाल देखिए अभी हम लोग मौजूद है तुपुदाना के इस्माइल चौक के यात्रा स्थल में और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर महा रैली का आयोजन किया गया था, महा रैली क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक मंच सजा हुआ है लेकिन महा रैली क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, महारैली का ही एक रूप है। महारैली का मतलब है पहले सभा करेंगे तब उसके बाद रैली होगी, तो उसके अनुसार किया जाता है, समय के अनुसार। इसके बाद महारैली होगा। ये चंगाई जो भी चंगाई किया जा रहा है, चंगाई सभा सबसे बड़ा चीज चंगाई सभा अब महाअभिषेक के रूप में करता है। अब महाअभिषेक किसको करेगा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो भी हो, चंगाई के नाम पर हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण करने का ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चंगाई सभा कितना दिन होना चाहिए? हफ्ता भर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का, 1 महीना तक, 1.5 साल 2 साल तो नहीं ना होता है कोई भी सभा। कहने का मतलब है कि आप जबरदस्ती वहाँ के लोगों को, अगल बगल के लोगों को रोज के बुला के उसको माइंड को वॉश करके, मनोवैज्ञानिक दबाव दे के उसको अपने यीशु क्रिस्ट के नाम पर कि ये हमारा सबकी रक्षा करेगा। आप लंगड़ा हो तो ठीक हो जाओगे, आप अंधे हो तो ठीक हो जाओगे, आप गूंगा हो तो बोलने लगोगे, आप अगर बीमार हो तो चंगा हो जाओगे। इस तरह करके बोल के लोगों को ठगता है, प्रलोभन देता है कि हमारे यहाँ आओगे तो आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए फ्री कर देंगे। आपको प्रलोभन देता है कि हमारे स्कूल आपके बच्चे को छात्रवृत्ति जो है वो भी दिला देंगे, आपको खाने के लिए राशन दे देंगे। इस तरह का प्रलोभन देता है, अंदर से दिखाता नहीं है, लेकिन अंदर से यही कार्य और धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। हमारे कहने का मतलब है हमारा जो आदिवासी समाज लगभग देश में 14 करोड़ के लगभग आदिवासी समाज, लगभग 14 करोड़ के लगभग, लेकिन अभी जनगणना के अनुसार 10 करोड़। इसमें जो भी हमारे आदिवासी समाज के उसको क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। हमारा समाज जो आदिवासी समाज है, गाँव देहात में रहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसी कारण नाजायज फायदा उठाता है और धर्मांतरण कराने का प्रयास। ये बताइए चंगाई सभा जो है ये कहाँ पे आयोजन हो रहा है और आप कहें कि 1.5-2 साल से ये चल रहा है, इसका क्या आड़ क्या, इसके पीछे क्या धर्मांतरण ही एक मुद्दा है या फिर सही में वहाँ पे जो लोग जाते हैं उसका इलाज होता है? देखिए, सही बात है, ये 1.5 साल से किया जा रहा है। उसके विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारी लोग लिखित थाना में भी दिए, SDO को दिए, DC को दिए, यहाँ तक कि सरकार को दिए, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी मेमोरेंडम दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में आदिवासी समाज को इस चंगाई सभा के विरोध में रैली तो करना ही पड़ेगा ना। हमारा समाज खत्म हो रहा है तो हम बैठ के क्या करेंगे? उसको देखने से तो नहीं है, उसको बचाने का ही प्रयास करेंगे। तो यही जनजाति सुरक्षा मंच और आदिवासी सरना समिति के लोग एक संगठित होकर इसको हम लोग को बचाने के लिए कई धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे। हम जब सुने लोगों से बातचीत किए तो एक यादव महिला भी जो है उनका भी धर्मांतरण कर दिया गया। कई बड़े सनातन या फिर जो हिंदू धर्म कह ले उससे भी लोग जो है वहां जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ आदिवासी समाज का मुद्दा है या फिर जितने भी लोग जो है जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ जो है ये मुद्दा मतलब क्या है? सिर्फ क्या एक समाज का मुद्दा है या पूरे लोगों का ये मुद्दा बन गया है? देखिए,
ये पूरे लोगों का ही मुद्दा है। समाज के साथ साथ अन्य लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे कहने का मतलब आदिवासी समाज ही इसमें ग्रसित नहीं है, अन्य समाज के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो चूंकि आदिवासी समाज सरल विचार के होते हैं, सीधे साधे होते हैं और अपने हक अधिकार को जानते हैं, लेकिन इसको हक फुसला के करके उसको धर्मांतरण करने का काम करते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि भाई लोग को समाज के लोग या हम लोग के आदिवासी समाज के लोग बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें यही कारण है कि हमारे जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उसको सबको आगे आना पड़ेगा। बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो चुपचाप देख रहे हैं तमाशा, और अपना जो उनको सरकार आरक्षण दिया है, आरक्षण के तहत जो भी नौकरियां हैं उसमें सब बड़े बड़े पद पर पदस्थापित हैं, लेकिन अपने समाज के लिए एक बार भी कोई जवाब या सवाल नहीं करते हैं। करना चाहिए। हम उसी समाज से आए हैं और उस समाज से हम पदाधिकारी बने हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस समाज के लोगों को कुछ सहायता करें, उसके विकास के रास्ते में लाएं, उसको आगे बढ़ने का मौका दें। ऐसा इन लोगों ने नहीं करता है, जिसके कारण हमारे समाज के लोग और पिछड़ जाते हैं। वो अंत में जब रिटायर कर जाते हैं सरकारी नौकरी से, उसके बाद वो समाज के बीच आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तब तक तो क्या कहते हैं, चिड़िया चुग गए खेत क्या हुई। जब आज पंचायत को चिड़िया चुग गए खेत, जब सब खत्म हो जाएगा तब आप आइएगा, तो ऐसे में समाज कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो इस शेड्यूल एरिया में, जो 5th शेड्यूल एरिया है हमारा आदिवासी शेड्यूल एरिया है, इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बना है। 5वीं अनुसूची के तहत बहुत सा प्रावधान है, बहुत सारी शक्ति दी गई है, लेकिन उस शक्ति का यहाँ पर उपयोग सरकार करने नहीं दे रही। कहा जाता है हमारे 5वीं अनुसूची के तहत में ग्राम सभा सबसे पहला है, उसके बाद ग्राम प्रधान सबसे बड़ा कह सकते हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से जब निर्णय आएगा वही सही होगा, और वहाँ के लोग जो बैठते हैं ग्राम सभा में, उसी के द्वारा जो भी समस्या का समाधान होता है वो उसका निष्पादन करते हैं। ये सर ये बताइएगा हमको कि क्या विरोध किस चीज का है? विरोध इस बात का है कि मतलब क्या पता है ऐसा भी हो रहा है कि कहीं पे कि जो आदिवासी मतलब कोई भी हम समाज का नाम नहीं लेंगे, कोई भी समाज जो है जो जिनके पास पढ़ाई पढ़े लिखे नहीं है, अब कोई आके बोलेगा कि हम आपको कुछ अन्न देंगे, राशन देंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, बस एक काम करना है, आपको मेरे भगवान को अपना भगवान मानना है, इतना सा बोलेगा कोई। तो ये चीज हम कह रहे हैं कि अगर आदिवासी समाज है, कोई भी समाज है, अगर वो शिक्षित करेगा, फिर आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब उन लोगों को कुछ लोग कहना है कि हमें तो क्या मिलेगा, हम इनको भगवान मानने से हमें दो टाइम का खाना मिल जाएगा, तो क्या बड़ी बात है, क्या ही हो जाएगा? यही जो आप कह रहे हैं उसी बात को हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो समाज के कहे ना कि मतलब यहाँ पर राशन देंगे, पढ़ाई का सुविधा देंगे, अपने हम जब तो इसी प्रकार का वो लोग प्रलोभन देता है। और चूंकि देखिए ईसाई समाज को विदेशी फंड आता है, हम तो ये कहना चाह रहे थे, विदेश से फंड आता है, विदेश से फंड आता है। जितने चर्च हैं उनके बड़े बड़े फादर हैं, बहुत से सिस्टर हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा बड़ा फंड आता है, वो विदेशी फंड आता है। और यहाँ के जो जमीन है, जो हम कहेंगे कि आदिवासी समाज का विकास के लिए आता है, लेकिन आदिवासी समाज का विकास नहीं करता है, वो ईसाई समाज के जो धर्मांतरित आदिवासी उसके लिए काम करता है। मतलब धर्मांतरण कर देगा, उसके बाद इसकी भी अंकेक्षण, इसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। सरकार से ऑडिट करना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए कि भाई आप जो फंड लाते हैं कितने प्योर आदिवासी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले हैं। आप प्रलोभन दे के बुला लेते हैं स्कूल में, उसके बाद प्रलोभन दे के उसको धर्मांतरित कर देते हैं, जो रूढ़ी प्रथा के लोग होते हैं, तो भाई भाई को लड़वा देते हैं।
एक भाई को आप ईसाई बना दिए, दूसरा भाई को जो नहीं बनना चाहता उसको भी दबाव देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र करता है और दबाव देके दोनों को आपस में भाई भाई में लड़वा देता है। और उसी के दबाव के चलते हमारे आदिवासी समाज जो काफी सरल विचार के होते हैं, वो प्रभावित होकर किसी कारणवश जबरदस्ती कहिए या उनको कहिए कि मजबूरी में वो अपना धर्म को एक्सेप्ट करता है, अपनी रूढ़ी प्रथा को छोड़ देता है। तो और इस प्रकार से वो धर्मांतरित होकर अपने आदिवासी समाज को, रूढ़ी प्रथा समाज को छोड़ के ईसाई समाज का प्रेयर में चला जाता है। तो रूढ़ीवादी परंपरा को जो छोड़ता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई जो रूढ़ीवादी परंपरा को नहीं मानता है और उसको नहीं बरकरार करता है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक शब्द जो आ गया है आदिवासी, लेकिन संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, तो जनजाति शब्द है। वो जनजाति शब्द का उपयोग वो लोग नहीं करता है। वो लोग ईसाई समाज के लोग कहते हैं हम आदिवासी हैं, मतलब हम धर्म भी बदल लिए तो हम आदिवासी ही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कुछ संशोधन कराने की आवश्यकता है। शुक्रिया। हमारे साथ आपका शुभ नाम? डॉक्टर बिरसा उरांव, हमारे साथ डॉक्टर बिरसा, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष डॉक्टर बिरसा उरांव जी मौजूद थे। और तमाम जो जानकारी आपको जो भी चाहिए था कि क्यों यहाँ पे जो है आज सभा का आयोजन किया, वो आपको हमने दिया। और लोकतंत्र 19 आप देख रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।